Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों हम B8 के लेसन कर रहे हैं. B8 में हमारी बुक चल रही है एजुकेशन मेथड्स वाली, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स वाली, जिसमें हम देखने हैं कि एजुकेशन में हम कौन कौन से इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को यूज कर सकते हैं. हम पिछले पार्ट में बात कर चुके हैं कि वो डायरेक्ट होंगे और इनडायरेक्ट होंगे, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की मैं आपको बहुत अच्छी तफसील दे चुकी हूँ. अब यहाँ चलते हैं कि अगले सर्कल में हमारे मॉर्निंग सर्कल ऐड हो जाएगा। यानी पार्ट 2 में मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से निकलकर अब हम मॉर्निंग सर्कल में आ गए, जहाँ टीचर डायरेक्ट बात करेगी तमाम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए। इनमें हम मॉर्निंग सर्कल में उनको अपना दिया गया लेसन बताते हैं। यूजुअली मैं अपनी क्लास में अगर यूज़ करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि भई बच्चों को सबसे पहले ये बताया जाए कि आखिर हम करने क्या जा रहे हैं। अगर हम कुछ करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो करना कैसे है? अगर ये उन्हें पता चल जाएगा कि कैसे करना है, तो ही वो इस काबिल होंगे ना कि किस तरह से काम करना है। यानी सबसे पहले आपने हदायत ज़रूर देनी है क्लास में। अगर आप हदायत नहीं देंगे, आपका बच्चा कैसे समझेगा कि भई मुझे ये काम करना है? अगर आप लेसन एक्सप्लेन कर देंगे, यानी एडिशन है तो एडिशन एक्सप्लेन करें, अगर आप कोई ऐसे देना चाहते हैं वो एक्सप्लेन करें, कोई क्वेश्चन है तो रीड करें एक दफा क्वेश्चन क्लास में बिफोर प्रोजेक्टर पर उन्हें शो करने से पहले, ताकि बच्चा आपके साथ रीड करे और प्रोनाउंसिएशन को समझे और अपने इस स्टाइल को देखे. ये सारी चीजें हम मॉर्निंग सर्कल में स्टार्ट ले लेते हैं. इसके बाद हम अपनी डायरेक्ट स्ट्रेटेजी की स्टार्टिंग लेते हैं, जो क्लासरूम में होती है ना. हमारे पास 100% सेफ स्पेस के अंदर के बच्चे यहाँ पर सेफ फील करें, बच्चे ना फील करें कि मैं किसी ऑड प्लेस पे आया हुआ हूँ. शर्माए नहीं, घबराए नहीं, अपनी बात बताते वक्त वो फील करे कि वो जिसको बात बता रहे हैं वो उसका फ्रेंड है, वो उसका कोई दुश्मन नहीं है जिससे वो बात कर रहे हैं. टीचर से खौफ नहीं खाए इतना. अब चलते हैं तो जनाब हमारे पास कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बड़े ही ट्यूमुलेटियस भाव से आते हैं. उनका ट्यूमुलेटियस होम इस वजह से होता है कि वहां पर बड़े खिंचाव, तनाव, परेशानियां होती हैं. और कुछ तो हैं वो भागते हैं, वो जाते हैं कि ऐसे माहौल से भागो. माँ बाप की डांट है, वहां पर सेफ एटमोसफियर नहीं है, वहां पर कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, लड़ाई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं. इस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं. अब इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जनाब हम स्टूडेंट्स के लिए बना दें कि ये जन्नतें आपकी आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है और बहुत सेफ हैं, और उनके लिए 100% सेफ होने के साथ साथ एज अ हेवन भी है. इसी तरीके को अगर हम फॉलो करें तो स्टूडेंट से कंफर्टेबल फील करेगा, और उसमें ये कुव्वत आएगी कि वो किस तरह से अपने सबक को याद करे और किस तरह से अपना एक्सप्रेस करे सबक सीखा हुआ टीचर के सामने. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं, एक ऐसा ताल्लुक बनाएं अपने स्टूडेंट्स के साथ कि वो अपने आप को टीचर के सामने सारा कुछ बताने को तैयार हो जाएं, इवन अपना सबक भी बताएं. ये हमारा ट्रस्टिंग रिलेशनशिप जो है स्टूडेंट से होना चाहिए. इंस्ट्रक्शन मेथड बी एड एजुकेशन के लेसन्स चल रहे हैं. आगे चलते हैं तो जनाब स्टूडेंट्स अब इस काबिल हो जाते हैं कि वो कुछ लिख भी ले और कुछ रीड भी कर ले. फिर उनकी वोकैबुलरी हमें देखना पड़ती है कि उसमें वो क्या लर्न कर रहे हैं, क्या अच्छी जुबान यूज कर रहे हैं, उनका कम्युनिकेटिंग जो स्टाइल है उसमें कोई अग्रेसिवनेस तो नजर नहीं आ रही है. कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही कि हम फील करेंगे हाय हाय ये इसने गलत जुमला बोल दिया, ये जुमला बाकी बच्चों के अगर पेरेंट्स सुनेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी. चलें जनाब, अब जब भी आपने अपने क्वेश्चन का एंड करना है, अपने असाइनमेंट का एंड करना है, उसमें इन शॉर्ट ज़रूर लगाना है, वो टॉपिंग सेंटेंस से शुरू करना है, फिर अपनी पैराग्राफिकल डिटेल्स देनी है. पैराग्राफ के शुरू करने से पहले आपने जो मौजू उठाना है, उसी मौजू के मुतालिक आपका अगला पैराग्राफ चलता जाएगा. इन शॉर्ट और सम अप आपने ज़रूर करना है क्वेश्चन को. ये आपके मार्क्स गेनिंग पॉइंट्स होते हैं. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जो स्टूडेंट्स हैं, वो अगर देखते हैं, वी विल हैव स्टूडेंट्स look to us for reassurance एंड गाइडेंस. हमारी तरफ जरूर देखें. स्टूडेंट्स को पता लगना चाहिए कि हम जिसकी तरफ देख रहे हैं हम उससे रहनुमाई पा रहे हैं, और हमें यकीन है कि ये हमें रहनुमाई देंगी. इसी तरह से टीचर्स को स्माइल देनी चाहिए, बच्चों को घूर घूर के नहीं देखना चाहिए. और इसके साथ ही स्टूडेंट्स की जो सेंस है वो मेक होती है, उनको इज फील होता है, और वो फील करते हैं कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ. और फिर वो जब हम कोलैबोरेट करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो फिर उन दोनों का आपस में ब्रेनस्टॉर्म होता है, और इससे हम ये पैरामीटर से तय कर लेते हैं कि आखिर जो
आपस में इनका ताल्लुक है वो एक-दूसरे के साथ ताउन का ताल्लुक है और ये ताउन का ताल्लुक एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट में बहुत काम आता है, हैंड टू हैंड लर्निंग में बहुत काम आता है और वो फिज़िकली डिस्टेंस जो बच्चों का होता है उसमें वो सेफ फ़ील कर रहे होते हैं और हम अपने स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने पर्सनल स्पेस को भी बताएँ, देखें कि उनको कौन-सा उनका फ्रेंड है, कौन किस बच्चे ने उनसे कौन-सा वर्ड यूज़ किया, किसने उनकी हेल्प की, किसने उसकी नहीं हेल्प की है। इसी तरह से बच्चे जो हैं वो फील सेफ करते हैं। हम जब उनकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करते हैं तो इसमें भी हमें बड़ा पॉजिटिव बिहेवियर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उनको ये नहीं कहलवाना चाहते कि भई आप शेम फील करो। उनकी पॉइंटिंग मिस्टेक में भी हमारा बिहेवियर बड़ा मुस्बत रहना चाहिए और साथ में बच्चे को ये फील होना चाहिए कि जो गलती हुई है, उस गलती से मुझे कुछ सीखने को मिला है। उस गलती से मैंने ये नहीं सीखा कि भई मैं अब ढीठ बन जाऊँ या मैं बात ना सुनूँ, बल्कि मुझे ये लगना चाहिए कि जनाब यहाँ पर मैंने कुछ सीखा है अपने टीचर से। जब मैं टीचर से सीख के घर जाऊँगा, मेरी एटीट्यूड में फ़र्क आएगा, मेरी वोकैब्युलरी इम्प्रूव होगी, पेरेंट्स फ़ील करेंगे कि भई वाह! हमारा बच्चा तो कुछ सीख कर ही आया है। लिहाज़ा इन पॉइंट्स को नोट करके जब आप अपना लेसन बनाएँगे, तो यकीनन आपके अच्छे मार्क्स आएँगे। इसके बाद हम इंस्ट्रक्शनल मेथड्स की नई क्वेश्चन पर बात करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है जनाब स्टोरी टेलिंग के बारे में। ये आप हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा। बीएड एजुकेशंस के लेसन्स चल रहे हैं और वो आपको यकीनन पसंद आएँगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।